ये कितना बनेगा 2x बनेगा, डेफिनेटली 2x बनेगा, 2 है ना 2x बनेगा। अगर ये 2x बनेगा तो यहाँ पे खत्म कितना होगा, कितना खत्म होगा प्लीज मैम x यहाँ पे नहीं 2x खत्म होगा, 2 है मोल इसका, 2x खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 0.087 माइनस 2x लेफ्ट हो जाएगा, मतलब 2x खत्म हो गया तो बचा कितना दिस माइनस 2x, यहाँ पे कितना खत्म होगा मैम, यहाँ पर x खत्म होगा, x खत्म होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है 2x बना था, 2x जब फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे x खत्म होगा, ध्यान रहे। और अगर यहाँ पे x खत्म होगा तो रहेगा कितना 0.0437 माइनस x, क्लियर है। ये दोनों मुझे मिल चुका है एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे केसी वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है और मुझे सिंपली पूछा गया है कि अच्छा यहाँ पे और क्या है, आपको 2x का वैल्यू मिला हुआ है कि 0.0518 मोल ऑफ NOPR इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इसका वैल्यू आपको मिला हुआ है 0.0518 मोल आपको मिला हुआ है। अगर ये मिला है तो मैं x निकाल सकती हूँ। अच्छा आपको मांगा क्या गया है, बहुत जरूरी है क्वेश्चन देख के कि हमें क्या मांगा गया है। इक्विलिब्रियम में बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा, कुछ चैप्टर्स है जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, क्लियर ना। तो यहाँ पे मुझे इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू दे दिया गया है। अब मेरा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या मांगा है क्वेश्चन ने आपको, क्वेश्चन से मुझे क्या निकालना है, मुझे मांगा गया है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2, NO एंड Br2 का इक्विलिब्रियम वैल्यू मुझे मांगा गया है, मुझे मांगा गया है एट इक्विलिब्रियम NO का कंसंट्रेशन क्या है और Br2 का कंसंट्रेशन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। और यहाँ पे किसी का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, किसी की जरूरत भी नहीं है, किसी भी दिया भी नहीं गया है आपको, क्योंकि मुझे इसके अमाउंट जानने के लिए ये मिल गया ही सफिशिएंट है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, अगर ये है तो मैं x कितना निकाल दूंगी 0.0518/2 आ जाएगा। जब मेरा x निकल गया है, इस x का वैल्यू को यहाँ पे डालो, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ NO यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और Br2 का इक्विलिब्रियम वैल्यू यहाँ से x डालो, वहां से निकाल के, क्लियर है कि नहीं बोलो, क्या कोई डाउट है। NO का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देती हूँ 0.087 है, अच्छा माइनस 2x, और यहाँ से ले लेते हैं Br2 का इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना चाहिए कौन सा वैल्यू मांगा गया, आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू मांगा गया है, आपको कांस्टेंट नहीं मांगा गया है। अच्छा आप यहाँ से निकाल सकते हो 0. ये आ जाएगा 0.437 माइनस x, x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे, क्लियर है, गॉट इट, हुआ कि नहीं। यस मैम हो गया। गॉट इट, ठीक है। अच्छा अगर आपको यहाँ पे इस स्टेज पे बोला जाएगा कि केसी निकालो, कैन यू फाइंड आउट केसी, विल यू बी एबल टू फाइंड आउट केसी। मैम Yes, एक ma'am. मिनट मैम, ये नोट Yes, करने दो। निकालो। मैंने अच्छा क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या मांगा गया है, इनिशियल गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि 0.087 मोल ऑफ NO एंड 0.0437 Br2 को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया का मतलब इनिशियली होगा पक्का, ठीक है, और उस टाइम प्रोडक्ट 0 होगा। मिक्स करने के बाद NOBr जो है वो इक्विलिब्रियम में इतना बना, इक्विलिब्रियम में उतना बना, इक्विलिब्रियम के स्टेज में आके इतना बन गया। अब हम रेगुलर कैलकुलेशन जो हम नॉर्मल करते हैं तो क्या करेंगे, ये ले लिया मैंने, यहाँ पे 0 है, बिकॉज 2 यहाँ पे है तो 2x फॉर्मेशन हो जाएगा, 2x अगर फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे 2x खत्म होगा, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 है, खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 0.087 माइनस 2x। अच्छा यहाँ पे x खत्म होगा, यहाँ पे 2x खत्म होगा, यहाँ पे x खत्म होगा तो यहाँ पे 2x बनेगा, और ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से बनते हैं और खत्म भी होते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पे 2x खत्म होगा, यहाँ पे x खत्म होगा तो 2x बन जाएगा, 2x बन गया मेरा, तो यहाँ पे 2x खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, केसी फाइंड करना है, दिस माइनस दिस, यस कैसे मैम फाइंड करो, केसी मिल गया, कैसे आ गया, नहीं, अभी वैल्यू निकली थी तो मैम केसी भी निकाल रहा था।
हाँ, ये सॉल्व पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा किसी के लिए। x का फॉर्मूला लेके यहाँ पे डालो x का वैल्यू और पहले सॉल्व करो। ये सॉल्व होने के बाद आपको पता है 2x इज इक्वल टू दिस, तो x मेरा आ चुका है, यहाँ से ये मिल गया। और जब x मिल गया है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर x मुझे चाहिए था, x मिल गया। अब इसको x डाल के x का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी और NO निकाल दूंगी। अच्छा, इसमें x का वैल्यू मुझे बताना, किसी ने अगर निकाला तो कितना बन गया मुझे बता दो। मैम 0.025। मैम 0.0 0.02 नो 5। मैम मैम क्या हुआ बताओ मुझे। 0.0178। पहले वाला है ना, मैम 0.0352 0.0352 आ रहा है मैम। हाँ मैम 0.0352 आएगा। कैलकुलेशन कितना फटाफट करना चाहिए। 0.035। अच्छा, नीचे का वैल्यू बताओ BR2 का। और मैम दूसरे वो वाला NO की वैल्यू है 0.035 0.035 वाली। 0.68 हाँ, 0.0352। खैर छोड़ो, आप 2 रखो ना रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे 5 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो, ये वाला बताओ। मैम मैम मैंने x की वैल्यू बताई थी। 0.0168 अच्छा, x का वैल्यू तो मुझे यहाँ पे बता सकते हो कितना बनेगा ये। मैम 0.025 और NO की वैल्यू 0.0 0.0352 ही है। हम्म, और है BR2 ना? की 0.0187। 0.0187। देख लो ये सही है कि नहीं, देख लो अर्पित ने कहा, देख लो ये यस मैं मैम चल ठीक है। 0.08 मैम 78 है। ठीक है। अब आपको ये सब कुछ मिल चुका है। अब आप मुझे बताओ, सॉरी मैम ये तो 78 है, क्वेश्चन 0.078 है। 178 मैम। मैम यही है। हाँ यस मैम। अच्छा ठीक है, चलेगा। थोड़ा बहुत लास्ट वाला भी इधर उधर बता दो, मैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता वो। बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ तक था, ये डन हो गया क्वेश्चन। अभी मैंने ये निकाल दिया, इक्विलिब्रियम निकाल दिया, ये निकाल मैम दिया। 68 होगा। आपको क्या हो गया फिर? 68 होगा मैम, 178 नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं तो बोल रही हूँ कि उतना ज्यादा फर्क नहीं यस करेगा। मैम। अच्छा, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन मान लो इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्वेश्चन ऐड कर देंगे, बोलेंगे केसी निकालो। कैसे निकालोगे केसी? आपको लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी ना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। बोलो केसी कैसे निकालोगे? केसी का सबसे ध्यान रहे, जब आप केसी निकालते हो तो केसी जब आप यहाँ 7 है 7 है 7 है, ये नहीं बोल रहा कि 7 है, बट मैं यहाँ पे खैर 7 है ये, ठीक है ओके। तो केसी जो है, केसी 82.6 निकालने आ के रहा लिए, है मैम। हाँ बोलो। अरे एक काम करते हैं, केसी 82.67 आ रहा है। केसी 82.67 आ रहा है। केसी 82.67 आ रहा है अकॉर्डिंग टू जैनी, हम चेक करेंगे। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, और ये छोटे मोटे कैलकुलेशन से चलता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन होता है कंसेप्ट ले लेना। आपका मेन काम होता है मेरे से कंसेप्ट ले लो आप, बाकी छोटे मोटे कैलकुलेशन जो है कभी इधर उधर हो जाता है, आप ये बाद में भी चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, केसी जब भी बोला जाता है, केसी निकालो, ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए? ध्यान जाना चाहिए सिंपल एट इक्विलिब्रियम वाले लाइन पे जाना चाहिए। केसी के लिए हम चलते हैं इक्विलिब्रियम वाले लाइन में, जो जो लिखा है उसको हम लेते हैं। अब कैलकुलेशन तो ये करेंगे, बट इक्विलिब्रियम में मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मेन इक्वेशन मेरा ऊपर है। पहले मैं केसी कैसे निकालती हूँ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो पहले वो लिख दूंगी। उससे गलती नहीं होगी, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करने की कोशिश मत करना। अगर आपको केसी बोला गया है तो पहले ऊपर के लाइन से आप रेशियो पक्का निकाल देना। कैसे निकालोगे? NOBR का मैम ये कंसंट्रेशन 82 का स्क्वायर, ये आ गया मेरा। देख लो जागृत, देख लो ये। उसके बाद मैम NO मैम एक डाउट था मैम। अभी आ रही हूँ मैं। इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू Br2 का कंसंट्रेशन मुझे लेना पड़ेगा। अब ये सारे इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू मुझे डालना पड़ेगा इन सब में। मैंने ऊपर को देख के केसी का एक्सप्रेशन दे दिया है, यहाँ पे वैल्यू मुझे यहाँ से उठा के डालना, ठीक है। अब डालो वैल्यू डालो, क्या डालोगे आप इसके लिए? क्या डालोगे? ये वाला 2x का पूरा वैल्यू डालोगे, बिकॉज ये जो है ना NOBR ये पूरा 2x है, तो 2x का पूरा वैल्यू डालोगे। 0.0518 बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 0. पूरा 2x का वैल्यू डालोगे, इसका स्क्वायर भी लोगे आप, जैसे एक्सप्रेशन डाला है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, NO में कौन सा वैल्यू डालूंगी, पूरा ये वैल्यू डालूंगी मैं। इसका वैल्यू मेरा शायद आ चुका है, कितना आया है ये वैल्यू की मेरा NO का कंसंट्रेशन, ये पूरा आ गया है 0.035 का स्क्वायर लेना है मुझे। इन तो भी आपको कंसंट्रेशन में पूरा ये वैल्यू डालना है, ये कितना आ जाएगा 0.0168। कल आप सबके स्कूल है क्या, आप सबका स्कूल है कल या छुट्टी है? मैम स्कूल है। मेरा पेपर है। यस अच्छा, मैम। आपका काम है, कोई बात नहीं, आपका काम है जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी मुझे इन्फॉर्म करना पहले से, ठीक है? बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स, मॉर्निंग आवर, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेते हो, मतलब आप जो गेन करोगे ना वो इवनिंग आवर थोड़ा सा कर तो लेते हैं हम, इवनिंग क्लासेस तो आपका बनता ही बनता है, आप लोग इवनिंग क्लासेस, बट यहाँ पे इफेक्टिवनेस ज्यादा है थोड़ा सा, एंड आई थिंक आप सब फील भी कर पा रहे हो, ठीक है? अब आप मुझे ये वैल्यू बता दो। जेने का आंसर आया है ये वाला, चेक कर लो आ रहा है, नहीं फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मैम मेरा एक डाउट है मैम। हाँ बोलो बोलो, अभी तुम जाकर पूछो अपना डाउट। मैम ये मैम, 82.67 कैसे आया? अरे ये तो जेने ने निकाला है आंसर केसी का, तुम निकालो। मैम फिर मेरा ओके ओके। 13.05 तो आ मैम रहा ये है। पूरा स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ स्क्वायर तो करोगे थोड़ा बहुत, या अपना थोड़ा सा अगर दूसरे दिमाग से अगर आप थोड़ा सा ये करो, मैनिपुलेशन करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 0.05 ले लूं उसको अगर चाहूँ तो? हाँ ले लो आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0.4 ले लो, यहाँ पे 0.4 ले लो, दिक्कत हो रही तो यहाँ पे 0.5 ले लो, यहाँ पे 0.2 ले लो, खत्म है। थोड़ा मैनिपुलेशन चलता है, आप वहां पे एग्जाम में बैठे हो और प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और वैसे भी टीचर्स जो होते हैं प्रॉपर आंसर तो देखते ही देखते हैं, बट एक्सप्रेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन आंसर के लिए। डन है? तो किसी ने अगर कैलकुलेट करा तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं दूसरे क्वेश्चन में चलूँ। और अभी के लिए अगर पॉसिबिलिटी है तो कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? किसी के पास है तो कैलकुलेटर आराम से यूज करो और मुझे आंसर बता दो बस, बाकी आप घर में चेक करते रहना। किसी ने नहीं कहा मुझे आंसर? हाँ मैम यही आ रहा है। हाँ बस कैलकुलेटर यूज करो, फटाफट बोलो, कोई एक बच्चा कैलकुलेटर पकड़ लो। कितना आ गया ये 82.67 आ गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हेमसबरी तुम आंसर निकालो, आंसर हेमसबरी आंसर बताओ कितना आया। कैलकुलेशन पोर्शन को, जो एंट्रेंस के मैम बच्चे हो मैं बोल रही हूँ, कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैम मैम अब कैलकुलेटर से किया तो मैम अब सही आ रहा है मैम, 128.8 है। मैम मैम देख लो, मैम दो आंसर आ रहा है, कभी करने से मैम 82.67 आ रहा है और कभी करने से मैम 13.5 आ रहा है। अरे छोड़ दो, आप सब छोड़ो, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, छोड़ दो। नहीं हुआ ना किसी से भी आंसर नहीं आया? मैम 128.8 ही है। निकालो, सॉल्व करो। सॉल्व करो इसे, सॉल्व कर दो इसे प्लीज। कितना आ गया? कितना आ गया? ये कितना आया? मैम अब मैम इसका 78.12 आ रहा है। इसका कितना आ रहा?
2500 बाई 32 कर दिया आपने? यस मैम 78.12। अच्छा, तो मैंने करा है मैनिपुलेशन के साथ करा है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे मान लो आपने आंसर चेक करा है और आपको डाउट लग रहा है तो आप मैनिपुलेशन के साथ चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर, देखो फिर भी चलेगा, डिफरेंस नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप सही हो कि नहीं हो। आप इस तरीके से मैनिपुलेशन, मैंने इसको 0.5 ले लिया, ठीक है, स्क्वायर निकाल दिया, इसको मैंने 0.4 ले लिया और स्क्वायर निकाल दिया, इसको मैंने 0.2 ही ले लिया है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करके सॉल्व कर सकते हो। अब आपका अगर कोई एंट्रेंस का बच्चा है, उसको ऑप्शन मिल रहा है, 4 ऑप्शन मिल रहा है, आपका बस मैच करा दो, कहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक मैच कर रहा है, वहीं पे तो मैच करेगा। 80 पॉइंट समथिंग है मान लो, और कोई 100 पॉइंट समथिंग है, तो 80 पे टिक करोगे ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन हो गया है, बाकी आप खुद चेक कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 तो सबका हो गया होगा, 7.10 सबका हो गया होगा, यस। यस मैम। हाँ मैम। देख लो देख लो देख लो, ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, मैंने मैनिपुलेशन के साथ करा है, अभी भी बोल रही हूँ। करेक्ट आंसर यहां से निकलेगा, नेबरिंग होनी चाहिए। अब चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर सारे बच्चे क्लियर हो तो 7.10 में चलिए। जागृत को कोई डाउट नहीं है, जागृत आगे से सारे क्लासेस ज्वाइन करेगा, हर एक क्लास, यस ठीक है मैम। ना। हाँ, 7.10 में चलो। एट 450 केल्विन केपी मुझे मिला हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केसी एट दिस टेम्परेचर? केसी आपको मांगा गया है, निकल गया। यस मैम निकल गया ये वाला। हाँ हो गया ना, सो गया। यस मैम आगे नेक्स्ट चलते हैं। सारे बच्चे जागृत ने करा, दीपाली ने करा, सारे बच्चे बोल दो थोड़ा सा, डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरे पास KP इज इक्वल टू KC RT, डेल्टा एन कितना निकला? जागृत बताओ डेल्टा एन कितना निकला? जागृत बताओ डेल्टा एन कितना निकला? 7.10 डेल्टा एन, यस। डेल्टा एन कितना निकला? मैम जागृत 1 नहीं निकलेगा, 1 नहीं निकलेगा, 1 नहीं निकलेगा, ध्यान से करो, उल्टा कर रहे हो, उल्टा करो, -1 -1, यस, ठीक है। ये मेरा केपी का वैल्यू गिवन है, केपी का वैल्यू 2 × 10⁻10 पर बार गिवन है। दिस इज इक्वल टू केसी इंटू आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 0.083 लेती हूँ और टेम्परेचर 450 मुझे गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करके टू दी पावर में -1 चढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। अगर हम करते हैं तो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3 में मेरा डेल्टा n -1 आ रहा है। दीपाली क्लियर है ये वाला? यस मैम। आज आयुष नहीं आया है आज ना, ठीक है, ये क्लियर है, -1, ठीक है। उससे बाकी मैम सॉल्व 1 आपका मिनट काम मैम, है, इरेज मत करना। कैसे निकाल दे, तो ये आप लिख के ले लो, आराम से घर में सॉल्व, नहीं होगा तो मुझे पूछ लीजिए, सबसे मैम बेस्ट आगे है। आंसर 74.7 × 10⁻10। अब आप पीछे मैच करा दो, 78 74.7 × 10⁻10। ठीक है, ठीक आ जाएगा, बाई कर दो ना, हाँ मैम ये आएगा। हाँ, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये मेरा था मैम इरेज मत करना मैम NCERT अभी। NCERT के क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा 7.10। क्या हुआ जागृत? मैम अभी इरेज मत करना। हाँ लिखो लिखो, कोई नहीं, लिखो आराम से, अभी आप लिख लिख के ले लो, बाकी आप आराम से घर में ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया था कि नहीं करवाया है? क्वेश्चन नंबर ये 10 है, 9.10 है तो क्या कितना है? 7.10, सॉरी।
ठीक है, और ये हो जाएगा क्वेश्चन 7.11 करवाया है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। 7.11 देख लो एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ट्राई करोगे 7.11? हम ट्राई करते हैं एक बार। ट्राई करो ट्राई करो। मैम जो आर है वो हमने कैसे फाइंड किया था? ये आर है बिकॉज बार है ना, प्रेशर कोई बार में दिया है। देखो प्रेशर का जो केपी मिला है पर बार मिला है यूनिट, और बार Yes, के ma'am. लिए आर का वैल्यू 0.083 लिया जाता है। एटीएम के लिए अगर प्रेशर एटीएम में है तो इसका वैल्यू 0.0821 लिया जाता है। ओके मैम। अच्छा देखो क्वेश्चन को 7.11 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इजी है, बट स्लाइटली हम इसे पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे आप केपी निकालते हो ना पार्शियल प्रेशर, वो आपको मांगा गया है, एक्चुअली केपी मांगा गया है आपको, तो आप ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी ट्राई करो ना। किस किस से हो गया? यस किस किस ने कर लिया? हुआ 7.11 डन है या किसी ने नहीं करा, या मुझे बताना पड़ेगा? बोलो थोड़ा सा ट्राई करा जैने, चले बिलीव कर गया क्या? नहीं है? हाँ हो गया मैम। हो गया। कैसे सॉल्व करा? अच्छा चलो मैं पूछूंगी तुमसे बाद में, बाकी कितने बच्चों ने करा? अर्पित, आस्था, हेम सबरी, विंशु, प्राची, दीपाली और जागृत, और कौन कौन बच्चे हैं? हो गया? अरे नो रिस्पॉन्स क्यों? मैम बस सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? विंशु ने करा? विंशु अच्छा चलो आप सबने करा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं करवाती हूँ, आप मैच करा लेना आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा तो क्वेश्चन जो मेरा है,
A sample of HI gas is placed in a, I mean hydrogen iodide है आपका. A sample of HI gas is placed in a flask at a pressure of 0.2 atm. अच्छा. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04 atm. अच्छा, atmospheric pressure. What is Kp for the given equilibrium? और नीचे मुझे रिएक्शन मिला हुआ है. 4 आ रहा है. कितना आ रहा है? 4 मैम. और मैम x आएगा 0.08. अभी देख लेते हैं. H2 गैस प्लस I2 गैस. अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या बताया गया है रिएक्शन के बाद? a sample of HI is placed in a flask at a pressure of 0.2 atm. इसे रखा गया है. अभी मुझे क्या निकालना है? इसके लिए मुझे Kp मांगा गया है, तो Kp के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए. तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का गेम नहीं चलेगा, अब सिंपल प्रेशर का गेम चलेगा. यहाँ पे इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम में इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, और उससे फिर हम Kp निकालेंगे. Kp के लिए आपको पता है पार्शियल प्रेशर चाहिए. अब मुझे बताया गया है कि इनिशियली जो HI का कंसंट्रेशन है या जो HI का जो प्रेशर है वो कितने, फ्लास्क के अंदर HI को डाला गया है. फ्लास्क के अंदर उस फ्लास्क का प्रेशर कितना था इनिशियली? 0.2 atm था इनिशियली. तो ये बना नहीं होगा ना, मैंने अभी इमीडिएटली HI को कंटेनर के अंदर डाला है और कंटेनर का प्रेशर है 0.2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसका मतलब है इनिशियली इसका पूरा प्रेशर 0.2 atm हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने ही प्रेशर के कंटेनर में इसको पहले डाला है और उस टाइम इन दोनों का ये क्रिएट भी नहीं हुए हैं, तो इनका प्रेशर को मुझे 0 लेना है. 0. ठीक है. थोड़ी देर के बाद जब इक्विलिब्रियम आ पहुंचा तो क्या हुआ? उस टाइम मैंने क्या देखा कि ये कितना बनेगा, इसका पार्शियल प्रेशर था ये 0 था. इसका पार्शियल प्रेशर लेट पी करने से बेटर रहेगा. अगर आप x लोगे तब भी चलेगा, बट x हम यूजुअली नंबर ऑफ मोल्स वगैरह को लेते हैं. तो यहाँ पे प्रेशर का गेम है, तो इसे पी लो और इसे भी पी लो, चलेगा कि नहीं? स्मॉल पी ले लेना, एक डिफरेंस आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया है और वहां पे मैं x मतलब नंबर ऑफ मोल्स ले रही थी. ठीक है. तो यहाँ पे हम प्रेशर ले लेते हैं पी स्मॉल पी, और यहाँ पे भी स्मॉल पी कैपिटल पी, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अच्छा, अगर यहाँ पे पी मैंने लिया है तो यहाँ पे कितना प्रेशर घटा होगा? तो ये बना होगा 2p. यस मैम. क्लियर ना? यहाँ पे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम चल रहा था, ये 0 पहले था. जब ये बन गए तो अपना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने लग गए हैं यहाँ पे, तो इसका पार्शियल प्रेशर घटेगा क्योंकि ये बन गया ना, ये खत्म हो रहा है ना, कंजम्पशन इसका हो रहा है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना घटेगा? तो यहाँ पे बनेगा 0.2 माइनस 2p. 2p खत्म हो गया तो ये pp बन गया. तो 2p प्रेशर जब घटा तो प्रेशर कितना रहेगा इसका? 0.2 माइनस 2p रहेगा. ठीक है. आज ये इक्विलिब्रियम में मुझे, ये तीनों इक्विलिब्रियम में मुझे मिल चुके हैं ये तीनों. तो मुझे Kp निकालना है. Kp कैसे निकालते हैं? यस मैम, आ गया आंसर. 4 आ रहा है. उसके बाद आपको ये भी बोला गया है कि एट इक्विलिब्रियम में द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04. इसका मतलब है ये 0.04 मुझे मिला हुआ है. देख लो, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो और समझो. आपको यहाँ पे दिया है, सेकंड लाइन पे दिया है, एट इक्विलिब्रियम पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस इज 0.04 atm मिला है मुझे. तो इसका वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा इसका वैल्यू 0.04 मिल गया है मुझे, पूरा ये मिला हुआ है. अब मुझे बोला गया है कि Kp निकालो. अच्छा, Kp कैसे निकाला जाता है? Kp के लिए हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं. हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. हड़बड़ाना नहीं, न्यूमेरिकल करते टाइम हड़बड़ाना नहीं, स्टार्टिंग से अच्छा आराम से करना. और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर. ये मेरा Kp का एक्सप्रेशन है, ये मेरा Kp का एक्सप्रेशन बन चुका है. अब इसका वैल्यू में कहा, और ये सारी इक्विलिब्रियम वाले वैल्यू है सारे. Kp Kc सारे इक्विलिब्रियम स्टेज पे लिखा जाता है. अब आप इसका वैल्यू डालो pH2, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? P है, P डालो यहाँ पे, इनटू
P2 कितना है? P, अच्छा मुझे यहाँ से P निकालना पड़ेगा बच्चे, मुझे KP निकालने के लिए बोला गया, मुझे यहाँ से P निकालना पड़ेगा। मैम ठीक है? 0.08 आ गया P, 0.2 minus 2P is equal to 0.04, so P कितना आ जाएगा? 0.2 minus 0.04 by 2 कितना आ रहा है देखो एक बार, मुझे इस P निकालना पड़ेगा ना, P का मैम वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगी, 0.08 ये कितना आ गया? 16 यस मैम सही है 0.08 0.08 है। 0.08 ठीक है, क्लियर ना? अच्छा इसका मतलब क्या है? P आ गया 0.08, मतलब ये जो P है ये 0.08 आ गया और ये भी 0.08 आ गया। ठीक है, अब आप डालो इसका वैल्यू, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? H2 का इक्विलिब्रियम पे P है 0.08 इनटू इसका भी 0.08 डिवाइडेड बाय PHR, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का कितना है यहाँ पे? ये पूरा 0.04 गिवन है ये, तो 0.04 का स्क्वायर, मुझे बताओ कितना निकला, कितना आया आंसर? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए, 40-50 क्वेश्चन करो और फिर मुझे बोलना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं। क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना किसी भी बच्चे को। हाँ, हाउ मच यू गॉट? मैम 4 यस, मैम 4 आया आंसर। आंसर इज 4। यस मैम मैं एग्री कर सकती हूँ, यस 4। 4 आ रहा है। ठीक है, आ गया। मैं आंसर पीछे चेक कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, आपको होमवर्क भी मैंने यही दिया था ना, एनसीईआरटी से ही दे दिया था। 7.12 एक बार अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ मैम इसमें केपी कहाँ पे केपी? सेवन पॉइंट वन टू जागृत 7.12 पढ़ो और मुझे बताओ कि तुम थोड़ा सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, लैंग्वेज समझ के हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बताओ मुझे। सारे बच्चे प्लीज पढ़ो, टाइम लो, आराम से पढ़ो और मुझे बताओ। शायद मैं करवा भी चुकी हूँ आपको। हाँ मैम ये बोल रहा था मैम, जो 11th क्वेश्चन है उसमें केपी की वैल्यू भी 4 ही आ रही है। हाँ केपी ही तो है ये, ठीक है मैम। केपी है नहीं, केपी ही तो है मेरे ख्याल से। एक बार पीछे चेक कर लो, आप बुक के पीछे भी चेक कर लो। अच्छा मैम उसके आ बाद रहा है समझ फिर में। आगे समझ में। मैम समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब सॉल्व करना होता है तब दिक्कत होती है। अच्छा समझ में, तुमको मतलब खाली लैंग्वेज समझ में आया है अभी, है ना? हाँ मैम। हाँ बट सॉल्व करने का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा 7.12 में? मुझे कोई एक बच्चा पूरा एक्सप्लेन करो 7.12 पढ़ के कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कैसे चेक करना है, क्या डिमांड है, बोलो। मैम KC इज इक्वल टू KC आएगा तो इक्विलिब्रियम। हाँ क्या बोल रहे हो जैने? मैम KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इक्वल आएगा तो मैम वो इक्विलिब्रियम पे है। हाँ नहीं ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। केसी का वैल्यू देखो गिवन होगा यहाँ पे, केसी गिवन है ना? यस मैम 1.7 into 10⁻². अगर given है। केसी गिवन है और अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है क्या, अगर नहीं है तो कौन से डिडक्शन में प्रोसीड कर रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सीधे आपको क्यूसी निकालना है। क्यूसी केसी तो गिवन है, आपको वहां ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, अभी कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आपको क्यूसी निकालना है। पहला काम आपका है क्यूसी निकालना है। मैम सबसे पहले क्यूसी निकाल, हाँ बोलो। इसमें मैम मोल पर लीटर लेना पड़ेगा ना? हाँ आपको डिवाइड करना है बाय 20। मैम पर ऊपर वाला तो नहीं है ना वैसे क्वेश्चन ये, ऊपर वाला मतलब, एक मिनट, जो मैम 7.8 था। उसमें भी तो वही करा था, 10 लीटर था तो बाय 10 करा था ना 7.8 में। हाँ मैम पर वो इक्विलिब्रियम ले लिए थे ना फिर जो गिवन थे उसके बाद। हाँ मैं समझ गई,
7.12 में क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल आपको मिला है ना, नंबर ऑफ मोल बाय 20 कर लो, क्योंकि मैंने 20 लीटर रिएक्शन वेसल में सबको डाला है, तो आपको खाली मोल मिला हुआ है और बोला गया है कि 20 लीटर वेसल में डाला है, तो आपको क्या करना है, मोल पर लीटर निकालना है। तो जितने कंसंट्रेशन है सबको डिवाइड कर दो 20 से, तो आपका मोल पर लीटर पहले आ जाएगा। ठीक है, मैम अर्पित उन पूछ सारे रहा है कि हाँ हम बोलो बोलो। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन या फिर इनिशियली दे रखे। अच्छा ये वाला नहीं नहीं, ये आपका वैसे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो केसी मिलेगा, केसी आपको तो मिला हुआ है यहाँ पे ना, केसी का वैल्यू आपको गिवन है, आपको ये एनी इंस्टेंट दिया गया है, ना इनिशियली दिया गया है ना इक्विलिब्रियम पे दिया गया है, एनी इंस्टेंट दिया गया है, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम पे दिया गया है वैल्यू। आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है उसे, ऐसे इनिशियली लिख के फिर फाइनल लिख के, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं करना आपको। आपको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कुछ कुछ कंसंट्रेशन दिया गया है और उससे आपको क्यूसी निकाल देना है, वही वैल्यू डालना है आपको प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाल के, और उसको केसी के साथ कंपेयर करना है आपको, जो केसी का वैल्यू मिला है। कंपेयर करने के बाद चेक कर लो आप कौन सा बड़ा है या कौन सा, दोनों इक्वल है क्या। ठीक है, तो चलो आप लोग पढ़ो, कोशिश करो, मैं इसको मैं रफ तो करके यही बोल रहा था। हाँ वही तो बात तो वही है, बट उसको हम क्यूसी कहते हैं। क्यूसी का मतलब एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट हो सकता है, क्यूसी कैसे भी हो जाए अगर इक्विलिब्रियम पे है। मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा ना, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा भी चुकी हूँ, खाली उसमें डिवाइड वाला जो पार्ट था ना बाय 20 वो नहीं करवाया था, अदरवाइज मैंने सारा करवाया था आपको। क्या है आपको मैंने बताया था, QC इज इक्वल टू KC का मतलब है जस्ट इक्विलिब्रियम, QC इज लेस देन KC का मतलब है फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, और QC इज ग्रेटर देन KC का मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। अब आपको यहाँ पे KC मिला हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7.12 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको केसी मिला हुआ है, क्या मिला है आपको, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं लिख देती हूँ पहले। 3H2 will give me 2NH3 गैस, ये मेरा रिएक्शन है, और यहाँ पे मुझे केसी जो है ना, वो मुझे केसी मिला हुआ है, कितना मैम मिला है, 1.725 आ रहा है मेरा। 1.7 into 10 to the power 2 मिला है, 10 to the power 2 केसी मुझे मिला हुआ है, इक्विलिब्रियम का मुझे मिला हुआ है, और बाकी कोई भी एक आर्बिट्रेरी टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे सब्सटेंस है उनका कंसंट्रेशन मुझे मिला हुआ है। तो सबसे पहले N2 का कंसंट्रेशन मुझे कितना मिला हुआ है, मुझे मिला है 1.57 मोल, 1.57 मोल मिला है, और इसको डाला गया है 20 लीटर वेसल में, तो मुझे क्या करना है, बाय 20 मोल पर लीटर करना है, इसको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, H2 का कंसंट्रेशन मुझे कितना मिला है, H2 के लिए मुझे मिला हुआ है 1.92 मोल बाय 20 करके लीटर करना है। अच्छा, और एमोनिया का कंसंट्रेशन मुझे मिला हुआ है 8.13 divided by 20. 8.13 मोल है, बाय 20 करके इसको पर लीटर करो, ये मेरा मिल चुका है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। और उसके बाद आपको क्यूसी निकाल देने हैं। क्यूसी कैसे निकालेंगे, वैसे ही केसी के तरीके से क्यूसी भी निकाला जाता है। तो क्यूसी कैसे आ जाएगा, एमोनिया का कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का कंसंट्रेशन, गिव एक्चुअली ना थोड़ा डिवोट करना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा बेटे, आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर। हाँ, चीजों के साथ टाइम, आप ऐसे ही नॉर्मली आप बोलोगे कि नहीं मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। मैम केसी हो, केपी हो या क्यूसी हो, जो भी प्रोडक्ट साइड होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में जाती है ना फॉर्मूला में। हाँ, प्रोडक्ट साइड हमेशा न्यूमरेटर में जाएगी, क्लियर ना। और उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको पावर चढ़ाना है, कोएफिशिएंट को पावर चढ़ा देना है, क्लियर ना।
अब आप सीधा वैल्यू कहाँ से निकालोगे, NH3 का वैल्यू यहाँ से निकालो, ले लो ये, और N2 का स्क्वायर भी करना है, N2 का वैल्यू यहाँ से ले लो, और H2 का वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करके उसका क्यूब कर दो, और मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर किसी के साथ मैच करता है तो ये इक्विलिब्रियम में जाएगा, अगर किसी QC का वैल्यू लेस देन होता है फॉरवर्ड, ग्रेटर देन में बैकवर्ड जाएगा। अब आप ये चेक करके देखो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं आपको। मैम इसका आंसर आया 2371.94। इसका आंसर आ गया है, बोलो और एक बार। 2371.94। अच्छा, तो ये तो फिर बड़ा हो गया। मैम ये हो जाएगा फिर 2.4 हो जाएगा ना मैम, इसका अप्रोक्स लेंगे तो, और 10 to the power 3। हम ऐसे भी तो हो सकता है, अगर वो अप्रोक्स लेंगे तो फिर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया मेरा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2.4 into 10 to the power 3 आ गया है। इसका वैल्यू था 1.7 ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा है। QC मेरा बड़ा आ गया, तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। देखा आपको, ये KC का वैल्यू है और ये QC का वैल्यू Yes, है। ma'am. यहाँ पे here QC is greater than KC, so backward। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो ठीक है। अच्छा, ये हो गया है। अब फिर घर में एक बार देखते रहना, मैं आपको वही बोल रही हूँ, इक्विलिब्रियम के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बेटा। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन और डाल दूंगी, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। आज शाम को मैं कोई क्लास नहीं रखूंगी, सोच रही हूँ। मैम मेरे और- वो वाले क्वेश्चंस भी अपलोड कर देना प्लीज मैम, बिकॉज़ सब प्रैक्टिस अरे करनी है। हाँ, मुझे विंशु के लिए, हाँ ठीक है ठीक है। और थर्मो एंड GOC ना। यस ठीक है। मैम। हाँ, और बाकी आज इवनिंग आपको पूरी फ्री है, आपको कोई क्लास तो नहीं है। मैं तो क्लास सोच रही हूँ आज नहीं लूंगी, और आप बिल्कुल फ्री होके ना, मैं आपको होमवर्क अपलोड कर दूंगी, करते रहना आप। आराम से बैठ के टाइम दो। मैम फ्री है। हाँ, फ्री हो ना, तो आराम से मैं आप ये भी डाल दूंगी। अच्छा, दूसरा और है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रिडॉक्स भी और एक डाल दूंगी छोटा सा। देते रहो ना आराम से बैठ के घर में, पढ़ाई करो, ये भी Okay, प्रैक्टिस ma'am. करो। हाँ, अभी मैं देखती हूँ, अभी थोड़ी देर ले लेती हूँ और, ठीक है। बहुत बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद 7.13 शायद मैंने करवा दिया है पहले से, देख लेना एक बार। मैम अभी आप और कितनी देर लोगे, क्योंकि मेरी ना 11 बजे मैथ की क्लास होगी आज। अच्छा, अभी तो थोड़ा लूंगी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि एक मूड में हूँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ओके सोच मैम। रही हूँ। देखते हैं, 5-10 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ 7.13 आपका हो चुका है? यस मैम। हो गया है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ये तो है, थोड़ा सा टाइम इसमें भी मैम लगेगा। मैं NH2 का जो ये 1.57/20 मोल पर लीटर लिया है, ये मेरा 0.07 आ रहा है। ये वाला नंबर कितना ऑफ आ रहा मोल है? कितना आ रहा है? 0.07 आ 0.07। जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ओके मैम। और आगे का मैं अभी गलत हो रहा था। बाकी सॉल्व कर लेना जागरे। ये सॉल्व वाला आराम से देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप घर में रहोगे ना तो आराम से आप अपने तरीके से सॉल्व करोगे। जब क्लास में रहते हो, मेरी क्लास में रहते हो, हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेना मेरे सामने, ठीक है। बट जब घर में प्रैक्टिस करते हो, ध्यान रहे कैलकुलेटर यूज मत करना घर में। यस मैम। है ही नहीं, कैलकुलेटर नहीं है जाने के पास। ठीक है। मैम फोन में तो होता है कैलकुलेटर। हाँ, ये झूठ बोल रहा है जने। आजकल किसके पास कैलकुलेटर है मैम मुझे बताओ तो। लैपटॉप से ले रहा हूँ मैम क्लास। हाँ, नहीं सबके मैम पास तो लैपटॉप फोन पे से भी होता है निकल। कैलकुलेटर। मैम लैपटॉप में भी मैम होता है। मैम उससे बढ़िया तो मैम खुद ही कर लूँ। हाँ, वो है कि हाँ फिर तुम उससे जाओगे, फिर ये कर दो, बहुत झंझट है सही में। और वैसे भी आपको बोल रही हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। एक्चुअली क्या होता है, जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लगता है, देखा है मैंने। बट जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उनका कैलकुलेशन फटाफट होता है। तो ये छोटे मोटे तो दिक्कत होती है, बट प्रैक्टिस से कर सकते हो। अच्छा, मुझे और एक बात बताओ, 7 में आपको ना, क्योंकि 7.14 कल भी मेरी न्यूमेरिकल क्लास चलेगी, ठीक है। ये हो ओके गया, मैम। ये तो मुझे प्रॉपर कराना पड़ेगा। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको ऐसा एक दे दूं, सो दैट अच्छा ठीक है।
अच्छा, ये सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके पास एनसीईआरटी है क्या? यस मैम। अच्छा, अगर है तो 7.22 पे जाना। देखो मुझे, मैं आपको बताती हूँ और एक बार, 7.13 हो गया, 7.14, 7.15 मुझे कराना है, ठीक है। और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको उसका इनवर्स लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, बट हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ, टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो आप फटाफट एक काम करो, ये सारे क्वेश्चंस कल कराऊंगी, नेक्स्ट पेज के डन सारे क्वेश्चंस कल कराऊंगी मैं, ये पूरा चलेगा। और उसके लगभग आपको मैं बता रही हूँ कहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, हम 7.34 तक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है बच्चे? 7.34 नेक्स्ट Okay, पेज का नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट पेज, ये सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं, तो हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज थोड़ा जल्दी कराना है, तो इसलिए एक इजी वाला दे रही हूँ जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। खाली मैं कराऊंगी तो क्या होगा, 7.22 ट्राई करो एक बार जल्दी से, उसके बाद छुट्टी करेंगे। 7.22 आज थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको, कर सकते हो अभी? यस Yes? मैम। yes ma'am. ठीक है, 7.22 ट्राई करो, 7.22 लास्ट क्वेश्चन। हो गया बच्चे? यस, डन है। यस मैम, हो गया हो गया। तो आज हमने थोड़े थोड़े स्लाइटली डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, आज का जो पूरा है ना थोड़ा इजी रहा है, आज का जो दिन है हमने इजी क्वेश्चंस करे हैं। कल देखती हूँ थोड़ा होगा तो फिर डिफरेंट टाइप के मैम क्वेश्चंस 22 करेंगे। भी बता दो थोड़ा सा। 22 7.22 नहीं हुआ। डन मैम। हाँ हो गया। मैम x 1.5 into 10 to the power -3 और मैम वो लास्ट का आंसर आ रहा है 0.26 into 10 to the power -3। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ, आपको मैंने
इसलिए दिया ना कि आप खुद कर पाओगे, बाकी मुझे तो कराना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें। अच्छा चलते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl decomposes into bromine and chlorine and reaches the equilibrium। देख लेते हैं 2BrCl, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। ये गैस है, यस, और ये मुझे डिकम्पोज करके Br2 प्लस Cl2 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर विच Kc गिवन है मुझे, इसका Kc मुझे मिला हुआ है 32 at 500 केल्विन, 32 और टेम्परेचर मिला है 500 केल्विन, तो उसकी तो कुछ काम नहीं है। अच्छा, if initially pure BrCl is present at a concentration of 3.3 into 10 to the power minus 3। अच्छा, इनिशियली मुझे क्या मिला है, BrCl का कंसंट्रेशन मुझे मिला है 3.3 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर मुझे मिला हुआ है। What is its molar concentration in the mixture at equilibrium? What is its molar concentration at equilibrium बोला गया है। इक्विलिब्रियम का निकालने के बाद आपको इसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा इक्विलिब्रियम में आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, तो ये है एट इक्विलिब्रियम, हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम मुझे ये वैल्यू निकालना है, तो ये अगर 2BrCl है तो इनिशियली 0 0 रख देना आप यहाँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये बनेगा x, ये बनेगा x, क्यों बनेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, 1 1 है, तो x x बन जाएगा। अभी खत्म कितना हो रहा है मैम 2x हो रहा है खत्म। 2x कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो बचेगा 3.3 into 10 to the power minus 3 minus 2x, ये बच जाएगा यहाँ पे। मैम ये खत्म वाला पार्ट मैम समझ नहीं आता। खत्म वाला पार्ट समझ में नहीं आता है। मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाऊंगी, रिएक्टेंट को 10 मोल लूंगी। स्टार्टिंग में मैंने कंटेनर लेके रिएक्टेंट को उसके अंदर डाल दिया। प्रोडक्ट बनने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा मैम। लगेगा। यस मैम, लगेगा। तो इनिशियली अगर ये 10 मोल होगा तो इनिशियली ये 0 बनेगा ना, इनिशियली स्टार्टिंग यस में। मैम। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे ये कंज्यूम होगा तो ये बनेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास जाएगा कहाँ, यहाँ पे मास खत्म होगा तो प्रोड्यूस होगा मास। यस मैम। ठीक है, मान लो ये 8 मोल हो गया, खत्म होके ये कितना बना होगा, 2 मोल। यस मैम। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जब घटता है तो प्रोडक्ट बनता है। ओके मैम। तो यहाँ पे भी वही होगा, रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये XX बना है तो ये कितना घटा होगा, 2x घटेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है कोएफिशिएंट। ओके मैम। ठीक है, अगर 2x घटेगा तो यहाँ पे पहले इतना था, घट गया 2x, बचा कितना, -2x। ओके मैम। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे Kc का वैल्यू मिला हुआ है, तो बस मुझे क्या मांगा गया है, यहाँ पे मुझे मांगा गया है इक्विलिब्रियम का BrCl का कंसंट्रेशन मांगा गया है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके वैल्यू के लिए मुझे x चाहिए। अब x मैं कैसे निकालूंगी, x निकलेगा तभी तो ये वैल्यू निकालूंगी। तो x के लिए मुझे Kc मिला है, तो मैं सबसे पहले Kc निकाल दूंगी। Kc कैसे बनता है, Kc कैसे बनेगा, Br2 का कंसंट्रेशन Cl2 का रूट कंसंट्रेशन, वगैरह लेके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लेना, हाँ कर लो। इसका स्क्वायर मुझे मिला हुआ है, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, दोनों की तरफ स्क्वायर रूट कर लो, हो जाएगा। ये है दिस इज इक्वल टू, ले लो दिस इनटू दिस बाय दिस का स्क्वायर, ये नेट इनिशियल जो लिखते हैं उसको लिख दो। Br2 का कितना है, x है, इनटू Cl2 का कितना है, x है इक्विलिब्रियम वाला, और BrCl कितना है, ये है। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 3.3 into 10 to the power -3 minus x minus 2x सॉरी का होल स्क्वायर ले सकते हो। एंड दिस इज इक्वल टू Kc मिला है, Kc आपको मिला हुआ है, दिस इज इक्वल टू 32, दिस इज इक्वल टू 32 मुझे मिला है। दोनों का स्क्वायर रूट कर लो तो ये हो जाएगा x by 3.3 into 10 to the power -3 minus 2x।
दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेना 32। पहले मैंने क्या करा, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर है इक्वल टू 32, टोटल का स्क्वायर रूट निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई दिस हो जाएगा, और इसका रूट निकालो कितना बन रहा है देखो, 5 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये 5 Yes, पॉइंट ma'am, समथिंग में आ रहा है, 5.7. 5.7 या 8 आएगा, आ गया Ma'am, 5.666. 5.667 ले लो उसे, 5.7 ले लो, ठीक है। अच्छा ये आ गया 5.7, आप x निकाल नहीं सकते हो, आ जाएगा x, हाँ मैम। यस। देखो किसी को दिक्कत है तो बोलो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू 5.7, ये थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल थोड़ा पसंद नहीं होता है ना, कुछ कुछ बच्चे तो न्यूमेरिकल को बहुत, दे आर फॉन्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा उनको नहीं अच्छा लगता है, तो उनको थोड़ा सा ये लग सकता है, स्ट्रॉन्ग लग सकता है, अदरवाइज ठीक है। डन है। और आगे आपको 12th में तो और इससे भी बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो छुट्टी करें फिर, हो गया, डन है, निकाल सकते हो। x कितना आ गया मुझे बता दो, x by this is equal to this हो गया, तो यू कैन राइट हियर, सो x is equal to 3 पॉइंट, अच्छा एक काम करते हैं, 3.50 है ना, इसको हम ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 0.003 करते हैं, ये बेटर रहेगा, अननेसेसरी बहुत टेंशन होगा नहीं तो, -2x कर लो आप इसे, और इसे 5.7 कर दो, ठीक है। आप x निकाल देना, यहाँ से x छाट के ले लेना, कर सकते हो ना? हाँ मैम। हो जाएगा, देख लो, ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से मुझे x को सॉल्व करना है। मैम ठीक है, 1.5 into 10 to the power 11.4 आ -3 जाएगा, आएगा। हाँ 11.4 आ जाएगा, उसको आप ले लो, 11.4 का मतलब है 12.4x, 12.4x इज इक्वल टू 0.003 इंटू 5.7 कर लो, हो जाएगा मुझे 1.5 into 10 to minus 3. x आ गया, x आ गया, हाँ मैम Yeah. वही आएगा। हाँ कितना हुआ मुझे बता दो, बच्चे भी लिख देंगे थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 1.5 into 10. 1.5 into 10 हाँ 1.5 इंटू 10 to the power -3। -3 आ गया x, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये भी मैंने सॉल्व किया, ये सिंपल क्वेश्चन है। अर्पित क्लियर है कि नहीं है? हेम सबरी, मैम प्राची, मेरा कुछ अजीब ही आ रहा है। ये वाला आंसर, हाँ यस मैम, वो कैलकुलेशन देख लो एक बार, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। होता है ऐसे में कैलकुलेशन, ऐसे में कैलकुलेशन को दोबारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स चेक करना पूरा, होता है कई बार ना, बट आपको फॉर्मूला बता दिया है मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट सब कुछ गिवन है, सब कुछ आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, बट आपको एक्स कैलकुलेट करना है, कर ले, ठीक है। बाकी काफी कुछ क्वेश्चन और भी हैं, मुझे कराना है, मैं ये सोच रही हूँ ना, आज इवनिंग आप होमवर्क करो, मैं डाल दूंगी होमवर्क, और कल फिर जो डाउट है, जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि आप Okay, थोड़ा इसमें ma'am. स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कल बाकी सारा करेंगे, ठीक है। करें छुट्टी फिर? यस Yes, ma'am. ओके मैम, जाओ जाओ जाओ, संडे आज अभी से बिल्कुल छुट्टी है, या Thank फिर you, है ma'am. कोई क्लास? हाँ मैम मेरी तो है अभी क्लास एक। है। क्लास है, क्लास होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ, देखो साइंस के बच्चे हो ना, आप अपना प्लानिंग खुद करो, हाँ एग्जाम है, लास्ट टाइम सब देख लेना, और बाकी सी प्लानिंग बनाओ इंटू बेटे, 10 टू कि द पावर सेल्फ 4 आ रहा है लास्ट का। मैम मोलर कंसंट्रेशन जो निकालना था वो इसी फॉर्मूला को यूज करके निकलेगा, राइट? मोलर कंसंट्रेशन ये वाला, ये निकालना है आपको, एक्स मिल गया ना, एक्स का वैल्यू में डालो, ये निकाल दो पूरा, आपको बोला गया है इक्विलिब्रियम में BrCl का कंसंट्रेशन कितना, ओके मैम। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BrCl इक्विलिब्रियम में कितना है, 0.2 into 10 to the power minus 3. फर्स्ट 2 -2 इंटू एक्स का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे एम से लेके यहाँ पे उठा के डाल दो, बन जाएगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम सबका कल आंसर आइनिक वेरी कर रहा करेंगे, है। हाँ यस, कल आइनिक स्टार्ट करेंगे। नहीं मैं थोड़ा इसका और मैं देखती हूँ मैम अभी तो अगर बचा है ना ये आपको चैप्टर। अभी तो हाँ हाँ चैप्टर तो पूरा है, अभी आयनिक है पूरा, ये तो आधा हुआ है, जस्ट केमिकल वाला खत्म करा है मैंने अभी। मैम ठीक है, केमिकल आइनिक से अगर छोटा है। आप केमिकल तो बहुत छोटा है, अच्छा आयनिक तो बहुत बड़ा है, तो मैं देख लेती हूँ अगर आप मुझे ऐसा लगा कि आप लोग का रिस्पॉन्स से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा काफी डाउट जा रहा है आपका, तो कल कराऊंगी, क्लास दे दूंगी, नहीं तो सीधा आयनिक स्टार्ट करो, ठीक है ना? ठीक है, मैम अब तो ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस आ टेस्ट गया क्वेश्चन। मैम कल क्या टेस्ट ले हुआ? लो, आज टेस्ट ले लो मैम उसका केमिकल का। केमिकल का दोगे आप, दे सकते हो, उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप दोगे टेस्ट, देख यस लो मैम, देख मगर होमवर्क मत मैं डालना और। होमवर्क नहीं डालेंगे, टेस्ट लेंगे बोल रहे हो, ठीक है, मैं टेस्ट अगर लूंगी तो आपको थोड़ा उसके लिए समझ चाहिए, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा और भी आपको रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की, ठीक है, तो ठीक है, अगर आप बोलते, एक काम करते हैं, अगर आप बोलते हो केमिकल का लेना है तो केमिकल का एक टेस्ट दोगे,